ये कहानी ऐसे दो क्लासमेट्स की जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन किस्मत उन्हें कैसे आइलैंड पर फंसा देती है जहां सरवाइव करना भी मुश्किल था। इसके बाद वो वहां पर कैसे सरवाइव करते हैं और आपस में क्या क्या कांड करते हैं, यही सब हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हमें एमा नामी खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जो अपने स्कूल की सबसे फेमस और टॉपर लड़की होती है। एमा का एक क्लासमेट भी होता है जो उसे बहुत पसंद करता था, जिसका नाम डीन होता है, लेकिन वो एमा के मुकाबले में बहुत आलसी और एक बैक बेंचर स्टूडेंट होता है और इसी वजह से एमा को डीन से बहुत चिढ़ होती है और उसे कोई भी भाव नहीं देती। इसी तरह एक दिन क्लास में उन्हें अपने टीचर बताते हैं कि रात को स्कूल पार्टी होगी, इसलिए सबने आना है, जिससे एमा और उसकी सभी दोस्त बहुत खुश होती हैं। लेकिन जब एमा को पता चलता है कि इस पार्टी में डीन भी आने वाला है तो उसका सारा मूड खराब हो जाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के फोर्स करने पर रात को पार्टी में चली जाती है, जहाँ वो सभी स्कूल फ्रेंड एक लग्जरी यार्ड पर खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन एमा वहाँ पर हेलन नाम एक लड़के को ढूंढने लगती है जिसे वो पसंद किया करती थी, और जब उसे ढूंढते हुए यार्ड के कोने में जाती है तो वो वहाँ पर एक दूसरी लड़की को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर एमा को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा होकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि उन्हें पता चला था कि स्टूडेंट्स पार्टी में ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सभी को यार्ड के अगले हिस्से में आने का कहते हैं। लेकिन इसी बीच एमा का पाँव फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। डीन उसे पानी में गिरते हुए देख लेता है और वो पानी में कूदकर एमा को बचा लेता है और उसे यार्ड के साथ बंधी हुई एक लाइफ बोट के ऊपर ले आता है और एमा को कहता है कि मैं पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, जब पुलिस चली जाएगी तो हम यार्ड पर वापस चले जाएंगे। और ये कहकर वो रस्सी काट देता है जिससे वो लाइफ बोट बंधी हुई थी। लेकिन कुछ ही देर में वो यार्ड चाल पड़ती और उनसे बहुत दूर निकल जाती और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आ जाता है। ये देखकर वो दोनों बोट को कस के पकड़ लेते और सारी रात तूफान में गुजार देते हैं। सुबह को जब उनकी आंख खुलते तो उन्हें पता चलता है कि वो तैरते हुए अरेबियन सी में पहुंच गए हैं। ये देखकर डीन एमा से उसका फोन मांगता है क्योंकि उसका अपना फोन भीग गया था और वो रेस्क्यू टीम को कॉल करने लगता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। ये देखकर एमा डीन को कहती है कि हमें अपनी यार्ड से अलग नहीं होना चाहिए था, जिस पर डीन उसे शांत करते हुए कहता है कोई ना कोई ढूंढते हुए आ जाएगा। तभी बादलों के बीच एमा को थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड नजर आता है। ये देखकर वो दोनों उस आइलैंड की तरफ जाने लगते और बड़ी मुश्किलों से किसी तरह उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद एमा फिर से फोन को चेक करती है तो वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता। तभी डीन को वहाँ से एक फ्लेयर गन मिलती है तो उसे अपने पास रख लेते और इसके बाद वो मदद की तलाश में आइलैंड को चेक करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एमा की मॉम स्कूल प्रिंसिपल से मिलते और उसे बताती है कि रात से पार्टी के बाद मेरी बेटी वापस नहीं आई। और तभी डीन के फादर जैक भी डीन का पता करते स्कूल पहुंच जाते हैं और वो एमा की मॉम से मिलते और वो दोनों परेशान होकर स्कूल के प्रिंसिपल से अपने बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन स्कूल प्रिंसिपल उन्हें ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाते, इसलिए वो परेशान होकर वापस जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ डीन और एमा को आइलैंड पर एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई देता है, जिसे देखकर डीन बहुत खुश होता है और वो एमा को कहते हैं कि मेरी एक तस्वीर बनाओ, जिस पर एमा कहते हैं कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और तुम्हें तस्वीरों की पड़ी। इसके बाद वो चलते हुए आइलैंड के दूसरे किनारे पर आ जाती है, लेकिन अब तक ना उन्हें कोई मदद मिली थी और ना ही कोई रास्ता। ये देखकर वो वापस बोट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लहरें बोट को यहाँ से दूर समंदर में ले गई हैं। ये देखकर वो दोनों परेशान होकर वापस आ जाते हैं। पैदल चलने की वजह से वो दोनों बहुत थक चुके थे, इसलिए वो आराम करने का सोचते और तभी सूरज भी ढलने लगता है और रात हो जाती है। ये देखकर डीन वहाँ पर आग जला लेता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि कल तक हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ लेंगे। एमा को सर्दी लगती है तो डीन उसे अपनी शर्ट उतार कर दे देता है। सुबह को जब डीन की आंख खुलती है तो एमा वहाँ पर नहीं होती। ये देखकर जब वो किनारे पर जाता है तो एमा वहाँ पर SOS लिख रही थी और वो डीन को देखकर कहती है कि हमें पीने लायक पानी तलाश करना होगा। इसके बाद डीन नहाने के लिए समंदर में चला जाते हुए दूसरी तरफ स्कूल प्रिंसिपल एमा डीन के पेरेंट्स को बताता है कि पुलिस को समंदर से एक लाइफ बोट मिली है, जिसे पता चलता है कि वो दोनों इसी पर सवार थे। आप चिंता ना करें, पुलिस बहुत जल्द उनको ढूंढ लेगी। वहीं दूसरी तरफ एमा आइलैंड पर पानी भारी होते तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, जिससे वो घबरा कर वापस आ जाती है और इसके बाद वो धूप से बचने के लिए वहाँ पर पत्तों से अपने लिए एक झोपड़ी बनाते हैं और किनारे पर बड़ा बड़ा SOS लिख देते हैं ताकि रेस्क्यू टीम में गुजरे तो उन्हें देख ले। वहाँ पर डीन को केले का एक पेड़ दिखाई देता है तो उससे केले तोड़ते और वो दोनों पेट भर के केले खाते हैं। इसके बाद गर्मी से बचने के लिए एमा अपनी शर्ट को काटकर उसे शॉर्ट्स में बदल लेती है और जाकर डीन के साथ झोपड़ी में लेट जाती है। डीन उसे देखकर अपना मुंह की तरफ खा लेता है और उसके ऊपर अपना हाथ रख लेता है। एमा को भी ये सब अच्छा लगता है, वो उसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद अगले दिन जब एमा नहाने जाती तो डीन उसके लिए रखवाली करता है ताकि कोई आइलैंड पर मौजूद हो तो उसे देख ना सके। उधर न्यूज में ये खबर चलने लगती है कि स्कूल के जो 2 स्टूडेंट काफी दिनों से गुम थे, पुलिस ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया है और उनकी लाशों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन जैक और एमा की मॉम को यकीन होता है कि वो जिंदा है और वो हेलीकॉप्टर से उन्हें तलाश करने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पर रात होने वाली होती है और एमा डीन को बताती है कि उसे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है और तभी वहाँ पर डीन को इंसानी कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर एमा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डीन
डीन को कहते कि हमारा भी यही हाल होगा, लेकिन डीन उसे हौसला देते हुए गले लगा लेते और उससे किस करता है। अब रात को जब वो सोने लगते हैं तो डीन सारी हदें पार कर देते और एमा के साथ इंटीमेट हो जाता है। एमा को भी ये सब बहुत अच्छा लगता है। अगली सुबह वो दोनों वाटरफॉल में नहाने लगते हैं, जहाँ डीन एमा को बताता है कि उसकी माँ बचपन में चाल बसी थी। ये सुनकर एमा को बहुत दुख होता है और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और वो दोनों बारिश को एंजॉय करने लगते हैं और फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक और एमा की मोम को वो दोनों नहीं मिलते तो वो परेशान होकर वापस आ जाते हैं। एमा की मोम भी नाउमीद होकर वापस अपने घर को चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों भी आहिस्ता इस आइलैंड के माहौल में ढलने लगते हैं और वहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करने लगते हैं। इसी तरह उनको वहाँ पर एक महीना गुजार जाता है और एक दिन उन्हें प्लेन की आवाज सुनाई देती तो डीन भाग कर जाते और एमा के बैग से फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे गन नहीं मिलती और तब तक वो प्लेन वहाँ से काफी दूर निकल जाता है। ये देखकर एमा बैग को चेक करने लगते हैं तो उसे भी गन नहीं मिलती, जिससे उनको लगता है कि यहाँ पर कोई तीसरा इंसान भी है जो उनका सामान चुरा रहा है। इसी तरह कई हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन कोई दूसरा प्लेन नहीं गुजरता और ये देखकर वो दोनों वापस घर जाने की उम्मीद छोड़ देते हैं और आइलैंड के माहौल में सर्वाइव करना सीख जाते हैं। वो दोनों मिलकर शिकार करते हैं और एक दूसरे का पूरा साथ देते हैं ताकि वो आइलैंड पर ज्यादा देर तक जिंदा रह सके और जब मन करता था तो इंटीमेट भी हो जाते थे। एक दिन एमा और डीन लेटे होते हैं तभी उनकी खोई चीज उनके ऊपर गिरने लगती है और जब वो ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर एक बंदर होता है जिसके पास उनकी फ्लेयर गन भी होती है। ये देखकर एमा उसे केला दिखाती है तो वो गन फेंक देता है और तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर डीन बाहर आता है और उसे फ्लेयर गन से सिग्नल देता है तो हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है और उन्हें रेस्क्यू कर लेता है और कुछ इस तरह से वो वापस अपनी फैमिली और दोस्तों से मिल पाते हैं और यहीं पर हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।